बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम एक और ज़बरदस्त रेसिपी कर रहे हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा आने के साथ साथ झटपट बन भी जाती है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ कढ़ाई में जाएगा हाफ कप कुकिंग ऑयल और एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को हमने करना है फ्राई और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़ी इलायची, एक बादाम का फूल ऐड कर देंगे, जिसके साथ इस रेसिपी बहुत ज़्यादा खुशबू बढ़ जाएगी। और 4 से 5 लौंग ऐड कर देंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा तकरीबन 1 इंच के करीब। और इन गरम मसालों के अंदर इस प्याज को हमने पकाना है, इसको करना है ब्राउन। तो ये देखिए हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा 1 टेबल स्पून। और इस पेस्ट को इसके अंदर पकाना है, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म करेंगे। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले, 1 टेबल स्पून जाएगा नमक, 1 टेबल स्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें साबुत काली मिर्च और हाफ टी स्पून जाएगा इसमें मिक्स गरम मसाला। दोस्तों चैनल बने हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए सफ़ेद चने, ये 300 ग्राम है, जिनको हमने बॉयल कर लिया था। और इन चनों के इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। और यहीं हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे, ये जाएगी हाफ कप। दही के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस दही के अंदर हम इसको पकाएंगे। और अब हमने क्या करना है, हम इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। यहाँ हमें 2.5 गिलास पानी चाहिए था, दही का पानी अभी भी मौजूद है इसके अंदर, जो तकरीबन आधा गिलास के करीब है। तो टोटल यहाँ पर 2.5 गिलास पानी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि ये जो पानी है बॉयल होना शुरू हो जाए, उसमें जोश आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए पानी काफ़ी जोश कर रहा है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल को हमने आधा घंटे भिगो कर रखा था और ये चावल आधा किलो हैं। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे और यहाँ इसके ऊपर हमने ढक्कन रख देना है जब तक ये जो चावल हैं ये सारा पानी पी नहीं जाते। तो इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए चावलों ने काफ़ी हद तक पानी पी लिया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है। तो यहाँ हमने क्या करना है, हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा पकाएंगे, जिससे इसका पानी बहुत ही आसानी के साथ सारा ड्राई हो जाएगा। जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता हम रेसिपी आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे अचार, जो इसका टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अचार ऐड करने के बाद तो सब्ज़ मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे, मिर्ची कट लगा के ऐड करेंगे। और यहाँ अब हमने इसके ऊपर एक टमाटर भी रख देना है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है चावलों में। तो अब हमने क्या करना है, हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे रुमाल के साथ 15 मिनट के लिए। पहला 1 मिनट हाई फ्लेम पर और 14 मिनट बाकी लो फ्लेम पर होंगे। और इसके नीचे तवा भी रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार इसकी खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपके घर में भी और पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो ये देखिए कितने निखरे निखरे चावल हैं। तो चम्मच के साथ थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, चावलों की भाप निकल जाएगी और ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, इनकी ढेलियाँ नहीं बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। दोस्तों चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मैं डेली इस तरह की रेसिपी लेकर आता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अचारी चना पुलाव की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की पुलाव की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दीजिए फ़ियान अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।